स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं पिछले 4 दिनों से किसी तरह का कोई वीडियो अपने इस चैनल पे नहीं डाल पा रहा था। कारण था इसकी घबराहट। ऐसे न्यूज़ सुनने में आ रही थी और टीवी एंकर रोहित सरदाना की जो मृत्यु हुई हार्ट अटैक से, कि लोग कह रहे थे कि कोविड ठीक हो जाने के बाद भी हार्ट अटैक आता है। तो उससे कहीं न कहीं मैं मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, जिसके चलते मैंने कुछ टेस्ट भी कराए। लेकिन आप सबकी दुआओं और प्यार के कारण मेरा सारा टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ठीक है, नॉर्मल है। सिर्फ एक टेस्ट जो है, जो लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत आता है, जिसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो बॉर्डर लाइन पर है। यानी कि हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 60 से ऊपर होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो मेरा 42.5 है। तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि जितना हो सके तेल पदार्थ वाले सामानों का सेवन कम करना है, जॉगिंग करनी है, लौकी का जूस पीना है और मछली जो है वो तला हुआ खाना है। और जो भी एडीएच जो होते हैं हमारी बॉडी में, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन करना है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी के सारे रिपोर्ट जो है वो मेरे नॉर्मल हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे टैनिन के बारे में। ये केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें जुड़े जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सीखने को कुछ मिलेगा। और जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसे ज़रूर कर लें। टैनिन के टॉपिक में इससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इन सब के इंग्लिश के नोट्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। जिनको हिंदी में लिखना है वो सारे हिंदी में इसी तरह से लिखेंगे, और अगर जिनको इंग्लिश में लिखना है वो वीडियो के लास्ट में जा कर के जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंग्लिश नोट्स का और उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। डिफाइन टैनिन, क्लासिफाई टैनिन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। दोस्तों, टैनिन पॉलीहाइड्राइड बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ये क्रूड ड्रग में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पान में लगने वाला कत्था, लेदर जैकेट और शू के ऊपर लगने वाली क्रीम, फलों को पकाने वाला क्रीम, मुंह और गले के इन्फेक्शन को दूर करने वाले एस्ट्रिंजेंट, ये सभी टैनिन के एग्जाम्पल हैं। आइए अब बात करते हैं टैनिन के क्लासिफिकेशन की। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि टैनिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू टैनिन और एक होता है सूडो टैनिन। ट्रू टैनिन जो है आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हाइड्रोलिसिबल टैनिन और कंडेंस टैनिन कहा जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिबल टैनिन जो है और दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे गैलिक टैनिन कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है क्लोव और रुवार्ब। और एक और प्रकार है जो हाइड्रोलिसिबल टैनिन का, वो है एल्गी टैनिन। इसके एग्जाम्पल हैं बीटा माइरोबेलन। वहीं स्यूडोटैनिक जो है उसके एग्जाम्पल है गैलिक एसिड और कोलेर्जेनिक एसिड। आइए अब जानते हैं कि ट्रू टैनिन क्या होते हैं। ये एमॉर्फस प्रकृति के यौगिक हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। इनके दो प्रकार हैं। पहला हाइड्रोलिसिबल टैनिन। ये ऐसे टैनिन्स हैं जो मिनरल्स एसिड HCl, HNO3, H2SO4 इत्यादि के द्वारा हाइड्रोलाइज होते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोलिसिबल टैनिन कहा जाता है। और इनके भी दो प्रकार होते हैं। आइए अब बात करते हैं कंडेंस टैनिन के बारे में। ये हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते। अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये टूटकर फ्लोबाबीन बन जाते हैं। फ्लोबाफीन पानी में अघुलनशील होता है और लाल रंग का होता है। आम भाषा में इसे कत्था कहते हैं, जो पान पे लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कैटेचू। आइए अब बात करते हैं टैनिन के दूसरे प्रकार जो है सूडो टैनिन के बारे में। ये ऐसे टैनिन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। इसके एग्जाम्पल है गैलिक एसिड, कोलेर्जेनिक एसिड। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। गिव द प्रॉपर्टी, यूजेस एंड केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन। यानी कि टैनिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका क्या इस्तेमाल है और कौन कौन से केमिकल टेस्ट करके हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास दिया गया सैंपल है उसमें टैनिन मौजूद है। टैनिन की पहली प्रॉपर्टी यह है कि टैनिन पानी, डाइल्यूट अल्कलाइज अल्कोहल और ग्लिसरीन में सॉल्युबल होता है, यानी ये इसमें घुल जाते हैं। और ये दूसरा इसका प्रॉपर्टी यह है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं, यानी इनसॉल्युबल होते हैं। इनका स्वाद कड़वा और एस्ट्रिंजेंट के जैसा होता है। ये स्किन के प्रोटीन के साथ जुड़ करके प्रेसिपिटेट बनाते हैं। एंजाइम के द्वारा टैनिन को
डिकम्पोज करने पर ग्लूकोज और गैलिक एसिड प्राप्त होता है। अब बात करते हैं टैनिन के इस्तेमाल के बारे में। तो टैनिन जो है एस्ट्रिंजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा से इसका यूज़ है कि स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के रूप में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लेदर इंडस्ट्री, इंक एंड डाई मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, फूड रिपनिंग और टी, कोकोआ में इस मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंह और गले के इन्फेक्शन को ठीक करने में टैनिन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब बात करते हैं उन सभी टेस्ट के बारे में जिससे पता चल सके कि हमारे पास जो ड्रग्स का सैंपल मौजूद है उसमें टैनिन मौजूद है या नहीं। पहला होता है गोल्ड बीटर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक गोल्ड बीटर स्किन, यानी गोल्ड बीटर स्किन का मतलब होता है जो बैल होते हैं यानी ऑक्स, उसके इंटेस्टाइन से एक सैंपल प्राप्त किया जाता है, उसके मेम्ब्रेन को लिया जाता है और उसे 2% डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिस्टिल वाटर के साथ वॉश किया जाता है। उसके बाद उसे टैनिन सॉल्यूशन में डाला जाता है। 5 मिनट इंतजार करने के बाद उसमें 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। अगर उसके बाद सॉल्यूशन जो है वो ब्राउन से ब्लैक हो जाता है तो ये हमें समझना है कि जो हमने सैंपल लिया था ड्रग्स का उसमें टैनिन मौजूद है। दूसरा टेस्ट है फेनाजोन टेस्ट। टैनिन ड्रग्स के एक्सट्रैक्ट को 5 मिलीलीटर लेकर उसे 0.9 ग्राम सोडियम एसीटेट फॉस्फेट यानी कि NaHPO4 गर्म पानी में मिलाकर ठंडा करके फ़िल्टर कर लीजिए। उसके बाद 2% फेनाजोन मिलाना है। अगर कलर प्रेसिपिटेट बनता है तो आप समझ जाइए कि जो सैंपल आपने लिया है टैनिन का उसमें टैनिन मौजूद है। तीसरा है कैटेचिन टेस्ट। इसके लिए ड्रग्स के एक्सट्रैक्ट को उबाल कर उसमें माचिस की तिल्ली डुबोएं, फिर उसे सुखाएं, फिर उसमें कंसनट्रेटेड HCl कुछ बूंद डालें। अगर पर्पल और वॉयलेट कलर का रंग दिखता है तो इस समझ जाइए कि आपके सैंपल में टैनिन मौजूद है। चौथा है टैनिन एक्वास फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन में ब्लू, ब्लैक या ग्रीन कलर देता है। यानी टैनिन के सैंपल को जब आप फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन में डालेंगे तो अगर ब्लू, ब्लैक या ग्रीन कलर आपको मिल रहा है तो समझ जाइए आपके सैंपल में टैनिन मौजूद है। पांचवा है टैनिन को जब 1% जिलेटिन सॉल्यूशन और 10% NaCl सॉल्यूशन में डाला जाता है तो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो इन विधियों से आप पता कर सकते हैं कि आपने जो सैंपल लिया है उसमें टैनिन मौजूद है या नहीं। आपके सामने इंग्लिश के नोट्स इस तरह स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसी तरह अपने प्यार मुझे देते रहे, लाइक, शेयर, कमेंट करके, और आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से आप इसी तरह एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।